नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में घरेलू बिजनेस संभाल रहे हैं, आगे खुद का अपना कुछ कर पाएंगे कि नहीं, और धन अर्जन कर पाएंगे कि नहीं, जिंदगी पर पैसे बना पाएंगे कि नहीं, पारिवारिक दृष्टिकोण से चीज़ें कैसी रहेंगी, दाम्पत्य दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से चीज़ें कैसी रहेंगी, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे और आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे, इसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को दिखाया जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके दिल का विश्लेषण करेंगे। तो आज की वीडियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इनके हाथ पर ना भाग्य रेखा के साथ फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, जो इंसान को इतना पैसा देता है ना कि ये रख नहीं पाते, बशर्ते ये साइन आपके काफ़ी एक्टिव कंडीशंस में हो, मतलब इस साइन में स्ट्रेंथ हो। ऐसा नहीं कि ये निष्क्रिय अवस्था में हो, मतलब ये सिर्फ इमेजनरी लाइन्स हो, मतलब बहुत धूमिल लाइन्स हो, बहुत कटाक्ष वाली लाइन्स हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इस साइन में बेसिकली साइन होना चाहिए, चमक होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो पहले हम उन चीज़ों को दिखाते हैं कि कहाँ पर बन रही है। काफ़ी क्यूरियोसिटी आपकी हो रही होगी देखने की। तो ये रही इनकी एक सॉलिड भाग्य रेखा, एक बहुत ही उम्दा भाग्य रेखा आपके हाथ पर है। ये भाग्य रेखा बेसिकली यहां से चली है और यहां पर से मुझे दिख रहा है एक फिश, यहां पर से हल्का सा देखो, ये कंप्लीट है, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का फिश है और इसमें स्ट्रेंथ है। अभी और बन रही है, बन ही जाना है, ना बनने का तो बात ही नहीं है, क्योंकि इसकी स्थिति परिस्थिति ही ऐसी है जिसके एवज में ये कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है कि ये बनेगी और ये आपकी ज़िंदगी 38 वर्ष के बाद पूर्णतः चेंज कर देगी। मतलब आपके लाइफ में बहुत पैसे आएंगे अगर उस समय तक ये बने, हाँ बिगड़े नहीं। मतलब ये जो साइंस है ये दिख रहे हैं पूर्णतः, इसमें और चमक आए, इसके लाइंस और थोड़े से स्ट्रांग हो, तभी इसके फल का एक्सपेक्टेशंस भी रखिएगा, अदरवाइज रखिएगा भी मत, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस में होता है कि ये बनती भी नहीं है, बनते बनते रह जाती है। तो उसके लिए हम कोई टिप्पणी करेंगे नहीं। तो ये इनकी पहली पॉजिटिव चीज़ थी। अब ये पैसा क्यों देता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके जहन में चल रहा होगा। क्योंकि भाग्य रेखा एक बहुत ही अच्छा रेखा माना जाता है किसी के भी हाथ पर, जिसको हम धन रेखा के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब धन देने वाली रेखा, धन देने वाली रेखा को हम धन रेखा कहते हैं और इसको हम भाग्य रेखा के नाम से भी जानते हैं और शनिप्रद रेखा, सैटर्न लाइन के भी नाम से जानते हैं। तो तीनों ही अवस्थाओं का फल आपको जिंदगी पर तरक्की कराना है और आपको जिंदगी पर धन लाभ कराना है। तो इस पर अगर कोई यूनिक इंडिकेशंस जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया या फिर फिश हो गया, जो खुद में एक बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, जो ये खुद में एक बहुत ज़्यादा ताकतवर शाइन है, अगर इस लाइन पर भाग्य रेखा पर ये चीज़ें दिख जाए तो फिर समझिएगा जातक बहुत अच्छे कर्म करके आए होते हैं और इनके ज़िंदगी पर धन की, महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है, धन की कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो पॉजिटिव चीज़ में आगे इनकी भाग्य रेखा भी मुझे दिख रही है, तो आगे भी बड़ी सक्रिय अवस्था में दिख रही है, बड़ी एक्टिव अवस्था में दिख रही है। तो ये बेहतरीन पॉजिटिव चीज़ आपके हाथ पर था। सिर्फ एक भाग्य रेखा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसके बाद एक अच्छी मंगल रेखा जो प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है, आगे भी मंगल रेखा स्पष्ट रूपेण बनी है। ये इसको मंगल रेखा इसलिए कह दी है, ये है बेसिकली सूर्य रेखा ही, कि मंगल क्षेत्र से आई है, तो इसको हम कभी कभी मंगल रेखा भी कह देते हैं, लेकिन इसको सूर्य रेखा ही मानेंगे। और ये मंगल क्षेत्र पर जा रही है, जहाँ पर से ये रेखाएं जो है ना, ये बड़ी स्पष्ट है और बड़ी क्लियर है कि ऐसे जातक जिंदगी पर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते ही हैं। और आगे भी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, उसे मंगल रेखा बोल दिया था, वो कभी कभी मिस हो जाता है। एक लाइन को बस हम कभी कभार बोल सकते हैं, लेकिन उसको भी बोलना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर से ये सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो आपके प्रॉपर्टी के योग को इंडिकेट करता है, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाता है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। इसके उपरांत एक अच्छी मरकरी लाइन जो बन रही है बिजनेस के योग को दर्शा रही है, ये को सपोर्ट की भाग्य रेखा है और एक उम्दा जीवन रेखा है।
और इसी जीवन रेखा पर समय समय प्रोग्रेस लाइन बन रही है, जो समय समय पर तरक्की को दर्शाती है, जिंदगी पर चेंजेस को दर्शाती है एक पॉजिटिव सेंस में। एक अच्छी मस्तिष्क रेखा पर कुछ समस्याएं मैं दिखाऊंगा, और एक अच्छी हृदय रेखा पर भी कुछ समस्याएं हैं। तो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं। मेन पॉजिटिविटी आपकी भाग्य रेखा के साथ है, कुछ यूनिक अवस्था है। सबके हाथ में आप सीधा भाग्य रेखा तो देखते ही हो, अब किसी के हाथ में कोई यूनिक चीज़ बन जाए तो वो बहुत सराहनीय होती है, और उसके फल आपकी ज़िंदगी पर मूलतः आते ही आते हैं। तो इतनी अच्छी पॉजिटिविटी के बाद, इतनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ों के बाद इंसान की ज़िंदगी क्यों ना अच्छी हो। सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, जो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है, मतलब ज़िंदगी बड़ी सुकून से बिताते हैं, ज़िंदगी बड़े आराम से बिताते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें थी। अभी अब मेन जो हमारा मुद्दा है वो इनके नेगेटिव चीज़ों को लेके है, क्योंकि उस पर इनको खासा ध्यान रखना है। देखिए, इनकी माइंड रेखा पढ़ने एक प्रॉपर यव आकृति दिख रही है हमें। ये नॉर्मल नहीं है, ये अद्भुत है यव आकृति, नेगेटिव सेंस में है, लेकिन ये प्रॉपर अद्भुत यव रेखा आकृति है, जहां पर से ये जिंदगी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। चूंकि अद्भुत भी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, जिसका मतलब होता है प्रॉपर यवाकृति। और यवाकृति का फल है, अगर वह जीवन रेखा पर हो तो कुछ स्वास्थ्य की परेशानी को दर्शाता है, अगर वो मस्तिष्क रेखा पर हो तो फिर आपकी मानसिक दबाव को दर्शाता है, जो कि किसी भी संदर्भ में आ सकता है। बिजनेस नहीं चलना, जॉब में परेशानी, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉसेस लग जाने, कहीं से एक्सपेक्ट किया वहाँ से पैसे नहीं आने, तो ये सारे ही मानसिक दबाव के केसेस में आती हैं। तो यहाँ पर से ये कुछ समस्याएं आप फेस करोगे अपने, ये इसमें थोड़ा टाइम है अभी। ये बेसिकली 44 ईयर्स की एक्टिवेशन अवस्था है, और ये तकरीबन 48 ईयर्स तक है। तो मतलब 4 साल का अवधि आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसको ठीक करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए हम उपाय ज़रूर देंगे। तो ये एक विशेषकर नेगेटिविटी मुझे दिखी। बाकी दूसरे ही तरफ आपकी माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग की आप बहुत तेज़ है, आगे भी आपकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति पर जाने के बाद ना थोड़ी सी पारिवारिक अनबन, पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक समस्याओं का सामना ऐसे जातकों को करना जरूर पड़ता है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये कुछ नेगेटिव अवस्थाएं थी, इसके उपाय तो हम पर्सनली आपसे ज़रूर दे देंगे, और वो करना आपके लिए निहायती ज़रूरी है, क्योंकि ये यवा आकृति आपको ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। बेटर है कि अभी से उपाय कर लो, चीज़ें बीतते बीतते भी समय लगता है, उपाय इफेक्ट आते आते भी समय लगता है। तो ये इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी, जिसका हमने विचार किया। अभी हम इनके क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो सवाल इनके ये थे कि अपना खुद का स्टार्टअप लिया जा सकता है? तो बिल्कुल लिया जा सकता है। अभी आपकी 32 वर्ष की ही आयु है, आपकी भाग्य रेखा बड़ी सक्रिय अवस्था में है, तो क्यों नहीं लीजिएगा निर्णय, एकदम लीजिए। सेपरेशन होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सही उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर से सेपरेशन के योग पार्टिकुलरली इंडिविजुअली कुछ तो होते हैं नहीं। मेनली जातक मुझे तरक्की के लिए क्वेश्चंस पूछता है कि अगर मैं कुछ और करूँगा तो क्या मैं तरक्की करूँगा। तो अगर उनकी कंडीशंस फुलफिल अवस्था में रही, मतलब अच्छे कंडीशंस रहे हथेली पर, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को रिलेट कर देते हैं और बोल देते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। चाहे वो अपना खुद का कार्य कर लो, या नौकरी कर लो, या फिर कुछ नहीं भी करो, फिर भी ज़िंदगी अच्छी रहती है। तो ये इनके पहले क्वेश्चंस थे। अब स्विच करने को लेके वो आपकी पर्सनल मानसिकता है, आपकी पर्सनल इच्छा, आप कभी भी कर सकते हो, इसमें कहीं कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है। क्योंकि आपके हाथ पर राहु रेखा नहीं है। जब किसी जातक के हाथ पर राहु रेखा नहीं रहता, ज़्यादा ऑब्स्टेकल नहीं रहता लाइफ में, बस माइंड का जो ऑब्स्टेकल हो जाए, हर्ट का जो ऑब्स्टेकल हो जाए, जिसके एवज में ये लोग चीज़ों को नहीं करना चाहेंगे, ठीक, वो एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों को ज़्यादा परेशानी ज़िंदगी पर नहीं रहती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी कुछ और भी प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी दाम्पत्य जीवन है। तो देखिए, मेरा जो मानना है, ये जो एक ज़बरदस्त शुक्र है ना, ये दाम्पत्य जीवन के सुख को दर्शाता है, वो तो मिलना ही है। ये लाइंस थोड़े से यश प्राप्ति में कमी और थोड़ी बृहस्पति गड़बड़ है, जहाँ पर से प्रारंभिक समय कुछ स्ट्रगल्स को दर्शाती है। लेकिन शुक्र और चंद्रमा ये गजब का है आपका, जहाँ पर से आपको जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा चलता है। तो दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए, दाम्पत्य जीवन को स्पेशली देखने के लिए हमें शुक्र और चंद्रमा और बृहस्पति, इनकी स्थिति को जरूर देखना पड़ता है। अगर ये अच्छी कंडीशंस में रहे तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, नो डाउट आपने ज़िंदगी पर हर एक तरह की सुख सुविधा को भोगेंगे, और स्पेशली वैवाहिक जिंदगी को लेकर जो आपके मूल प्रश्न थे। तो यहाँ पर से ये चीज़ आप समझ गए।
फिर चलिए आगे चलते हैं। अभी इनके कुछ और क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी मूलतः कैसी रहेगी, तो मैं उस पर विचार करना चाहूँगा। कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके तले पर बनी थी, जहाँ पर से कुछ ट्रायंगल से कुछ डिग्री पूरे करने के आसार थे, और ये आपके 20वें साल तक थी। आप उससे पहले इंडिपेंडेंट हो चुके, 19वें साल की आसपास थी। फिर 21वें साल में एक तरक्की का योग था, ज़िंदगी स्मूथ चली। और आगे एक तरक्की आपकी 28वें साल की आयु में थी, फिर ज़िंदगी स्मूथ चली, ये चल ही रही है। यहाँ पर एक तरक्की आपकी 31 वर्ष में, एक तरक्की आपकी 34 वर्ष में, और एक बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर 40वें वर्ष में। तो कंटिन्यू 40 वर्ष तक तरक्की कर रहे हैं आप, और बिल्कुल भी राहु रेखा हाथ पर नहीं है। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। 40 के बाद भी आपकी जीवन रेखा अच्छी है, बहुत बढ़िया इवन है। और कहीं कोई ऑब्स्टेकल, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं, पॉजिटिव इंडिकेशन ही ये बता रही हैं। बाकी आगे भी कुछ यात्रा के योग है जो ज़िंदगी पर यात्राएं कराती है। जीवन रेखा अच्छी है, चूँकि हमने एज को लेकर यहाँ पर काउंट इसलिए नहीं किया। 45 के बाद आपकी ज़िंदगी पर ना चीज़ें अच्छी रहेंगी, कहीं ना कहीं आप अपने ज़िंदगी को ठीक कर पाओगे, और साथ ही साथ आगे भी बढ़ पाओगे। ऑब्स्टेकल भी ज़्यादा मुझे विशेष नहीं दिखा, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर से मैं जीवन रेखा को क्या ही बताऊँ, कुछ कुछ एवज में प्रगति के योग है जो आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक बने हुए हल्के हल्के से। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती हैं। इस केस में जातक प्रॉपर्टी बनाते हैं, एक से ज़्यादा ही बनाते हैं। ये चीज़ आपने समझ लिया। तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव और चीज़ों को मैंने स्पष्ट कर लिया। जीवन रेखा से भी मैं दीर्घायु ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। साफ सुथरा हथेली है, साफ सुथरा जीवन रेखा है। अब क्या ही चाहिए लाइफ से। जिंदगी पर हर एक तरह का सुख सुविधा ऐसे जातक भोगते हैं, और कहीं ना कहीं दीर्घायु रहते हैं, और विशेषकर परेशानी नहीं होती है, विशेषकर तकलीफ नहीं होता है। इंसान के पास पैसे कहीं ना कहीं से टपक के आ ही जाते हैं। तो ये अभी इनके तले का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये रेक्टेंगल पाम है, ये रेक्टेंगल धनुषाकार आकृति है, और ये स्क्वायर पाम है बेसिकली। जहाँ पर से ये क्या होता है ना कि ऐसे जातक बड़े लेबोरियस होते हैं, बड़े समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, जिंदगी पर समझदारी से आगे बढ़ते हैं, और समझदारी से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मूर्ता 25-26 के बाद तरक्की इन लोगों की हो जाती है। 65 में अच्छे स्ट्रेंथ है, जहाँ पर से राजयोग कारक हथेली है। 75% राजयोग का फल मिल रहा है। जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर चलिए आपकी हथेली पे आगे। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूर्ता पैसे की दिक्कतें जातक को परेशान नहीं करती। धन की अच्छी आगमन जिंदगी पर रहती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी गद्देदार अवस्था है, राजयोग कारक है। राजयोग का मतलब ही होता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी को बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बिताएंगे, राजाओं के समान बिताएंगे। कहने का संबंध ये है, मतलब बहुत ही अच्छा लाइफ रहता है ऐसे जातकों का, अगर विशेषकर पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स ना रहें तो ये चीज़ समझ लिया आपने। बाकी थंब स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, घबराने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, डट के सामना करने वाली पर्सनैलिटी है। ये लोग डट के सामना भी करते हैं चीज़ों को लेके, चाहे ज़िंदगी पर बहुत सुख हो जाए या बहुत तकलीफ हो जाए। ऐसे जातक एकदम फ्लक्चुएशंस नहीं करते, कांस्टेंट नेचर बनाए रखते हैं। उसके बाद देखिए स्ट्रांग आपकी एक लाइन्स है जो आप ये दर्शाती है कि ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है, विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिला होता है। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, तो व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होता है, डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी है। और यहाँ पर सेकंड फ्लैंज बड़ा है, ऐसे जातक किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, अपना खुद का स्टार्टअप लेना चाहते हैं और खुद के लिए करना चाहते हैं। तो बाकी ज़बरदस्त आपका थंब है जो कि आपके स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। और अभी इनके और भी चीज़ों को देखते हैं हम। समझदारी के रूप को तो हमने दिखाई दिया आपको। बाकी कुछ आपके लाइंस हैं जो आपको बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा ही सोचते हुए नजर आते हैं। फिर देखिए बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती हैं। सन फिंगर और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। और बृहस्पति फिंगर की टिंड कर रही है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था रहती है, ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा रहती है आपकी। फिर देखिए आपके बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल में ऐसे जातक बहुत प्रबल, चीज़ों को समझने की, समझाने की, बिजनेस करने के जो गुण होते हैं ना, इन लोगों में कूट कूट के भरा होता है। ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, वाकपटुता अच्छी होती है, दिमाग बहुत तेज चलता है, और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करके ये लोग दिखाई देते हैं। तो ज़बरदस्त आपका बुद्ध फिंगर है, जहाँ पर से सारे ही फिंगर अच्छे कंडीशंस में हैं, लंबे हैं, दोष मुक्त है। यहाँ पर से आपकी अच्छी क्रिएटिवनेस का ये परिचय करा रही है, अच्छी समझदारी का ये परिचय करा रही है। अभी हम चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ कि आपकी हथेली पर जो अवस्थित ग्रहों हैं उस पर क्या ताकत है, वो आपको कैसा फल दे रहा है। अब हम उस पर विचार करेंगे। तो बृहस्पति वैसे है तो आपका बढ़िया, कुछ आपके दबाव था, जो प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स, पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन के सुख में किसी ना किसी प्रकार का कमी, इन चीज़ों को दर्शाता है। बाकी आपकी ये लाइंस जो है ना, ये तो आपको परेशान करती है घरेलू मामले में बहुत ज़्यादा। बहुत ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं
जिनसे आप घनिष्ठ भी रहते हैं तो वो आपको सम्मान नहीं करते, कुछ भी कर लो उनके लिए। तो ये चीज़ तो अपने मन से ही निकाल दो कि आपने किसी के लिए कुछ किया वो आपको सम्मान करेगा, ये असंभव ही नहीं है। वो आपको सम्मान नहीं करेगा क्योंकि यश प्राप्ति में कमी है। किसी को यश बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी को थोड़ा कम मिलता है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, दार्शनिक सोच के हैं और जो भी आपके अपने रहेंगे वो ज़रूर आपसे इंस्पायर और इन्फ्लुएंस ज़रूर होंगे। और बाकी बृहस्पति अच्छा है, जहाँ पर से आगे के बृहस्पति, जहाँ पर से ऐसे लोग कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर से देखिए कुछ लाइन्स है जो कि परोपकारी नेचर को दर्शा रही है। ऐसे जातक परोपकारी होते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, जिंदगी पर अच्छा कार्य करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है और एक जबरदस्त भाग्य रेखा जो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शा रही है, ये होना या फिर अच्छी अर्निंग्स को दर्शा रही है जिंदगी के लास्ट तक। आगे भी एक लाइन्स यहाँ से बन रही है जो विदेशी कीर्तिमान, विदेशी ख्याति, विदेशी दर्जे धन लाभ को दर्शा रही है। और यहाँ पर से देखिए कुछ दबाव तो मैंने दिखाई दिया आपको। और फिर देखिए आपके लाइन ऑफ एजुकेशन, इंसान बहुत तेज, आप बहुत तेज है, बहुत समझदार है, जिंदगी को समझदारी के तहत लेते हैं और समझदारी के तहत जीना चाहते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन का मतलब ये होता है कि ऐसे जातक जो होता है ना, बड़े बड़े ही समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े समझदार प्रवृत्ति। तो ये बहुत ही अच्छा है। आईक्यू लेवल बड़ी तेज तर्राक होती है और आप में चीज़ों के समझने की अगर क्षमता ज़्यादा अच्छी रहती है ना, तो चीज़ों को आप उतनी अच्छे से समझा भी देते हैं कुछ कंडीशंस के हिसाब में जो आपके हाथ पर बनता है, जैसे बुद्ध फिंगर को लेके या फिर और भी चीज़ों को लेके जो आपके मेनली कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। तो बेसिक नॉलेज का कहीं कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त मुझे दिख रहा है। बाकी कुछ लाइन्स है सूर्य रेखा के साथ, ये लाइन्स जो है ना प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं और ये इतनी अच्छी सूर्य रेखा आपको बहुत टैलेंटेड बनाती है। जिस भी फील्ड में हो आप उसमें बहुत अच्छा करते हैं। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा अगर ऐसे व्यक्ति प्रयास करते हैं नौकरी भी मिलती, अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो ऐसे ज़्यादा कुछ बड़ा कार्य करके दिखाई देते हैं। तो अच्छी सूर्य रेखा, एक से ज़्यादा अमाउंट में सूर्य रेखा मौजूद है। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है, ये देखिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है, ज़बरदस्त है। ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर चलिए सन, सन मरकरी दोनों ही आपका अच्छा इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा कार्य करके दिखाते हैं। यहाँ पर से कुछ 2-3 लाइन से इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस लेवल में कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। और आपका सूर्य आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपकी जिंदगी पर दिलाएगा। बुद्ध, आप बुद्धि का कार्य कर वैसे व्यक्ति बिजनेस में बहुत ही अच्छे होते हैं, बिजनेस करना भी आपके लिए उचित रहेगा। बाकी एक हार्ट लाइन अच्छी, हार्ट लाइन तो अच्छी है लेकिन इमोशंस तो बढ़ के हैं। कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इमोशंस बहुत ज़्यादा है, इस पर कंट्रोल करो। बाकी हार्ट लाइन यहाँ है, कुछ एक विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार, परेशानी भरी जिंदगी, मेंटली स्ट्रेस, मेंटली प्रेशर, तो इन चीज़ों से दूर रहने में ही आपका भलाई है। बाकी मैं उपाय दे दूंगा। एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा दो ओवर कॉन्फिडेंस बनाती है और ये यवा आकृति आपकी बहुत जल्दी फलित होने वाली है। मान के चलो 44वें वर्ष के राउंड की है ये चीज़। उसके पहले की माइंड रेखा अच्छी से दिमाग की बहुत तेज़ है, बहुत समझदार है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, इंसान बहुत ज़्यादा तेज तर्राक होते हैं, तेज़ी तो इनके खून में है, मतलब ज़बरदस्त ज़बरदस्त तेज आप, तेज़ी तो इनके खून में, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए स्ट्रांग आपका मंगल, दोनों मंगल अच्छा अद्भुत है, जहाँ पर से ऐसे जातक बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अपने ज़िंदगी को एनर्जी से जीते हैं और ज़िंदगी पर कीर्तिमान भी जो ये स्थापित करते हैं अपने पावर, डेडिकेशन, व्हील पावर, एनर्जी के दम पर करते हैं। तो ज़बरदस्त चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके तली पर, ज़बरदस्त। दोनों ही मंगल कमाल का है, दोनों ही मंगल कमाल का है, ये तो देख के दिल खुश हो गया। जहाँ पर से लॉजिकल भी है, समझदारी भी अच्छी है, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए ऐसे जातक प्रयास भी करते हैं, आगे बढ़ भी जाते हैं। कुछ लाइन सा कुछ धोखे के योग तो थे, पारिवारिक संदर्भ में भी धोखे के योग थे, वो तो मिला ही है। बाकी एक बढ़िया आपका चंद्रमा, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी आगे भी, ये देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आपके लाइंस। और चंद्रमा का इतना अच्छा होना इंसान को बहुत ज़्यादा पैसे देता है, पैसे की फ्लो इतनी ज़्यादा कर देता है ना कि व्यक्ति रख नहीं पाते। ज़बरदस्त चंद्रमा, लोगों के साथ एक आपका अच्छा इंटरेक्शन रहेगा, अच्छा संबंध रहेगा, जिसके एवज में लोग आपको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। बाकी केतु पर्वत फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। ये कुछ बुद्ध रेखा के रूप में चीज़ें हैं जो पूरा पूरा भी नहीं बनी है, और ये भाग्य रेखा को लेकर सपोर्ट करने वाली लाइन्स है। जब तक ये पूरी नहीं बनेगी बुद्ध रेखा, तब तक इसी के फल के विषय में कोई डिस्कशन नहीं। और एक अच्छी भाग्य रेखा यहाँ से गई है, ये बहुत मोटी थी, बहुत पतली नहीं थी, लेकिन आपकी 28 साल के बाद भाग्य रेखा अच्छी है, ईश्वर कृपा से आगे भी अच्छी है। और ये एक अच्छी सूर्य रेखा जैसा मैंने आपको दिखाया, बस आपको इसका फल लेना है। कैसे लेना है? काम करना, मेहनत करना है। आगे भी भाग्य रेखा बन रही है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शा रही है, तो भाग्य रेखा अल्टीमेट है, जबरदस्त है। और जबरदस्त शुक्र है, पति पक्ष से धन लाभ और लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस आपके हाथ पर। कुछ स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस वो होता है, वो हो भी रहा होगा। बाकी शुक्र अच्छा है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, लग्जरी से बीतती है, लग्जरी में रहती है।
और एक ज़बरदस्त आपका मंगल, कुछ टेंशन है मंगल पर, व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर है। बाकी मंगल रेखा स्पष्ट है, जीवन रेखा स्पष्ट, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बचते, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये तय नहीं तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नोट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।